जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी साइंस का सेट नंबर 51 से शुरू करने वाले हैं और सेट नंबर 50 तक कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 51 से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है। तो जो गाय का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 25 वर्ष तक होता है। आगे देखते हैं, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग के अध्ययन से है। तो किडनी के अध्ययन से है। आगे देखते हैं, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण बनती है। तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है उत्तेजना कर देती है। अगला प्रश्न है, यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है। तो ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ कोई भी हो सकता है। आगे देखते हैं, डीएनए में चार प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है। तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये चार प्रकार के न्यूक्लाइड्स होते हैं। आगे देखते हैं, ताज़ा मूत्र में कौन सी गंध नहीं होती जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध आ जाती है। किसके कारण। तो बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कर देने के कारण ये गंध आती है। रक्त के जमने में किस आयरन की भूमिका होती है। तो कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस का नाम क्या है। तो अमोनिया है। क्या है। अमोनिया। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किए जाते हैं। तो नीम से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। तो ये होता है आपका ग्लूकोज का अवक्षय, ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो स्नायु करता है, जिसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा तो स्नायु जोड़ेगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलता है। तो 1.5 लीटर लार निकलता है। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या है। यानी कि खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है। तो कवक रोग होता है, फंगस। आगे देखते हैं, लेकिन स्कर्वी जो होता है किस विटामिन की कमी से। तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण ही टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है। यानी कि पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, हमारा सेट नंबर 52 है कि भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं, तो प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं। आगे देखते हैं, सामान्य घेघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है। तो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास का सबसे अधिक क्षमता होती है क्या कहलाती है। तो स्टेम सेल कहलाती है, स्टेम सेल। अगला प्रश्न है कि सामान्य रुधिर या सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित रहते हैं। तो त्वचा के नीचे संग्रहित रहते हैं। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो बीजों पर अधिचर्मी रोग के क्या बोल रहा है। कपास के रेशे पौधे
के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों के अधिचर्मी रोग में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन किरण स्रोत है। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए, यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है, याद हो जाएगा। अगर पूछेगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं लकड़ी का पायरोलोसिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? तो चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होते हैं। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? तो गेहूं को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि आरएच फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न है? तो रीसस नामक बंदर के नाम पर आधारित है। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा होता है। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, सेट नंबर 53 है कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आगे देखते हैं, नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। तो नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन। अगर यहीं पर परमाणु बम आ जाए तो परमाणु बम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। आगे देखते हैं, सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन रहता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ता है। उच्चतर वोल्टेज से निरंतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसफार्मर बोला जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो द्रव पर दाब कम करके। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? तो 1/4 गुनी। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। आगे देखते हैं, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस में रूपांतरित हो जाता है? तो सीसा में। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाती है। आगे देखते हैं, हमारा सेट नंबर 54 है कि अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। आगे देखते हैं, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर रुकती है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किनका लेप लगाया जाता है? तो फास्फोरस का लेप लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। आगे देखते हैं, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा हो जाएगा? तो नायलॉन हो जाएगा। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो कार्बन है।
आगे देखते हैं, लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका उपयोग किया जाता है? तो जस्ते की छड़ एवं कार्बन की छड़ का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का कि विद्युत विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा, टीन एवं शीशा। शीशा, तांबा, टीन का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन 74% होता है, हीलियम 25% होता है और अन्य तत्व जो होते हैं वो 1% होते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कारक से मिला था? तो डायनामाइट के आविष्कार से, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे देखते हैं, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और इसे दमघुटू गैस भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CO होता है। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे के कारण होता है। यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे के कारण होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एक यंत्र AC को यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट यानी कि DC में परिवर्तित कर देता है, तो इसे जाना जाता है तो रेक्टिफायर बोला जाता है इसको। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है सीट नंबर 55 का पहला प्रश्न है कि बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्विन में पूछा जाए तो 310 कैल्विन होता है, 310 कैल्विन होता है। आगे देखते हैं, LPG गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है तो ब्यूटेन उपस्थित रहता है। रडार निकाय में किन रंगों या किन तरंगों का उपयोग होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग होता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किन यंत्रों के द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का द्वारा किया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा चढ़ता है। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22.5 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें मानव आराम से उपयुक्त सावधानी से रह सकता है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोन्स केपलर ने किया था। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उनके द्वारा प्रतिबिंब बनता है असंख्य, यानी कि अनंत बनेगा। क्या बनेगा? अनंत बनेगा। आगे देखते हैं, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। तो पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके बाद सुरक्षित रख दिया जाता है। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है या किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरें किन वस्तु के परते के कारण जंग खाने लगती है या जंग खाने से बचती है? यदि गैल्वेनाइट में लोहे की चादर पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहा पर जंग नहीं लगता है। आगे देखते हैं, सेट नंबर हम लोग का 56 है कि पहला प्रश्न है कि शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है
आपका कोलकाता में। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गैलीलियो को दिया जाता है। गैलीलियो ने पूछा कि दूरबीन का खोज, तो दूरबीन का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने ही किया था। आगे देखते हैं, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम को मतलब 235 बोला जाता है और प्लूटोनियम को 239 बोला जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है कोल गैस। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड होता है। ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड लाल लेड का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग किया जाता है? ईथर या बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल बिच्छू के डंक, ठीक ना, बिच्छू के डंक हो, भौरे के डंक हो, इस सभी चीज़ को डंकों में पाया जाता है। पूछेगा तो बिच्छू के डंकों में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं, किस गैस का प्रयोग शल्य चिकित्सा व जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने में। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में किया जाने वाला पुरस्कार या भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो होता है वो वैज्ञानिकों को दिया जाता है। आगे देखते हैं, आग लगाने वाला नापाक बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो नैफ्थेनेट पामीटेट होता है। आगे देखते हैं, हमारा सेट नंबर 57 है कि वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्लोरोफिल में किस धातु के आयरन उपस्थित होते हैं? तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। और पूछेगा कि आपका हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। आगे देखते हैं, वाइन यानी कि शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Au होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सुक्रोज है। अगला प्रश्न है कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो भाप में जल 1% होता है और हाइड्रोजन 8% होता है। हाइड्रोजन 1% होता है और ऑक्सीजन 8% होता है, याद रखिएगा। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा, जो कि 88% होता है, और टीन 12% होता है। सौर सेलों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। तो और भी पूछेगा तो सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने
चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण बोला जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि किन पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज का खोज किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट ब्रदर्स ने किया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला सेट हम लोग का कौन सा है। तो अगला सेट है सेट नंबर 58 है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की यानी कि NaCl यानी कि कमी हो जाती है। और इसके कारण हम लोग क्या चढ़ाते हैं? ग्लूकोज अगर देते हैं तो उन्हें डिहाइड्रेशन कम हो जाता है। आगे देखते हैं गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है कि किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? तो क्लोरीन गैस। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। आगे देखते हैं एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। RDX के तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो RDX में तापमान एवं आग में वृद्धि बढ़ाने के लिए क्या किया? तो एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। डालडा बनाने के लिए किया जाता है तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है कि टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो थियोफेस्टस का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक है। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम धातु होता है। आगे देखते हैं हम लोग का अगला सेट नंबर 59 है कि खाने को पकाते समय कौन सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होती है? तो विटामिन नष्ट होती है, लेकिन और उसमें भी विटामिन C नष्ट होता है। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। आगे देखते हैं मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो त्वचा से करता है। और मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 65 से 80% जल रहता है। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो प्रोटीन सहायता करता है शरीर के वृद्धि में। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? तो एनामिल होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत अंश होता है? तो 40% होता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने में यानी कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनना है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? यानी कि शरीर में खून का थक्का नहीं बनना किस कारण होता है? तो हिपेरिन के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित रहता है? तो मेंडुला में उपस्थित रहता है। मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। लैंगरहैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? यानी कि लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित रहते हैं? तो अग्नाशय में स्थित रहते हैं।
किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रीनेलिन के द्वारा। आगे देखते हैं मादा जनन हार्मोन कौन कौन होते हैं? तो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं और एस्ट्रेडियोन होते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्प के काटने से मृत्यु का कारण क्या है? तो पहला एक आरबीसी नष्ट हो जाते हैं और तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। आगे देखते हैं सेट नंबर हम लोग का 60 है कि पहला प्रश्न है कि एंटीबॉडी का निर्माण किसमें या किससे होता है? तो लिम्फोसाइट से होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। हरगोविंद खुराना को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अनुवांशिक कोड की खोज के लिए मिला था। भोजन का ऊर्जा के रूप में कोशिका के किस भाग में होता है? यानी कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। प्रोटीन आएगा तो आपका राइबोसोम हो जाएगा। आत्महत्या की थैली आ जाएगा तो लाइसोसोम हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण तो राइबोसोम हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। तो WHO, WTO, ILO, उसके बाद हो जाएगा G7, अंकटाड, ये सभी का मुख्यालय जेनेवा ही है, याद रखिएगा। पादपों में जल के परिवहन के लिए जाइलम होता है और खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए फ्लोएम होता है। अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो हवा। अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो हवा, पानी, अनुकूल तापमान। आगे देखते हैं आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना होता है। गेहूं के आटे में किसे मिलाने पर डबल रोटी लचीला और कोमल होता है? तो ईस्ट को मिलाने पर। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। आगे देखते हैं वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, क्लोरेला होता है। तो वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसी क्लोरेला नामक क्या होता है? इसी क्लोरेला को ले जाते हैं अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के निर्माण के लिए, याद रखिएगा। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है अग्रभाग होता है। कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? तो निस्मानिया है। मधुमक्खी पालन कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर किसको बोलते हैं? तो विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर उत्पादन से। किसको उत्पादन से? अंगूर उत्पादन से। अगर पूछेगा कि गुलाबी क्रांति बोलते हैं तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। अगर पूछेगा कि भूरा क्रांति हो जाएगा तो उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। अगर पूछेगा कि पीबी कल्चर क्या बोला जाता है, देखते हैं आगे कौन सा है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। अच्छा, एपी कल्चर, तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से हो गया। अगर पूछेगा कि पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर हो जाएगा मछली पालन से, यानी कि मत्स्य पालन से हो जाएगा आपका। अगर पूछेगा आपका कि आप बताइए कि ऑलेरी कल्चर, तो ऑलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से हो जाएगा। अगर पूछेगा कि आप बताइए कि जो होता है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त, और सीरा में क्या होता है? सीरा में होता है अशुद्ध रक्त। आगे देखते हैं हम लोग सेट नंबर हम लोग का 61 है और इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।